हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बगल में लाल बटन है, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज हम देखेंगे कि जैन धर्म के जैसे 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 तीर्थंकर के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है। और ज़्यादा इसमें से नहीं पूछता है, जैसे 6 गो ऊपर से पूछ लेता है, ऊपर से 6 क्रम तक और नीचे से 6 क्रम तक पूछ लेता है। इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछता है, बीच वाला नहीं पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको तीर्थंकर के साथ साथ दिखाते चलेंगे कि कौन सा प्रतीक चिन्ह किसका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर पूछ देता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, मैंने जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ऋषभनाथ हो जाएगा। ठीक है, ऋषभनाथ हो जाएगा। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभनाथ। ठीक है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वृषभ या सांड या बैल, जो भी कह सकते हैं। वृषभ कहिए, सांड कहिए, बैल कहिए, बात बराबर है। ठीक है, वृषभ, सांड, बैल, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऋषभनाथ का जो है ना, ऋषभनाथ का दूसरा नाम है आदिनाथ। ठीक है, ऋषभनाथ को अलग नाम, ऋषभनाथ को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला जैन तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभनाथ था। पहला जैन तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल या वृषभ या सांड कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए दूसरा कौन है? दूसरा है अजितनाथ। ठीक है, दूसरा तीर्थंकर कौन है? अजितनाथ, जिसका क्या है? जिसका हाथी है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा जो है ना अजितनाथ है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। दूसरा का प्रतीक चिन्ह दिख रहा है आपको, ये हाथी है। और तीसरा है संभवनाथ। ठीक है, संभवनाथ। ठीक है, तीसरा बौद्ध तीर्थंकर कौन है, तो संभवनाथ। ठीक है, जैसे घोड़ा पर बैठ जाता है ना, तो आदमी कहता है कि आप जो है ना, कोई दूरी हमारे लिए संभव नहीं है, कभी भी तैर कर सकते हैं, किसी को भी पीछा कर सकते हैं। ठीक है, तो संभव काम को भी असंभव कर देता है कौन? घोड़ा। ठीक है, असंभव काम को भी संभव कर देता है घोड़ा से। ठीक है, तो संभवनाथ घोड़ा। ठीक है, संभवनाथ घोड़ा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अभिनंदन। ठीक है, अभिनंदन, जैसे अभिनंदन क्या करता था, जैसे हमारे फाइटर विमान पायलट नहीं था अभिनंदन, जो पाकिस्तान में जो है ना कूद के चला गया था। ठीक है, तो अभिनंदन। ठीक है, अभिनंदन कूद के चला गया था वहाँ पे पाकिस्तान में। ठीक है, तो अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? बंदर। ठीक है, अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? बंदर, क्योंकि यहाँ से भारत से छरप करके कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में। ठीक है, तो अभिनंदन, अभिनंदन से क्या हो जाएगा? बंदर। ठीक है, अभिनंदन का क्या होगा? बंदर प्रतीक चिन्ह, अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह बंदर हो जाएगा। चौथा नंबर हो गया। और 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर का क्या है? 5वां नंबर का है सुमतिनाथ। 5वां नंबर का है सुमतिनाथ। 5वां नंबर का सुमतिनाथ है, जिसका प्रतीक चिन्ह है ये सारस। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का जो है ना राजकीय पक्षी है। ठीक है, राजकीय पक्षी का उत्तर प्रदेश का सारस। ठीक है, सारस। ठीक है, जिसे चकवा भी कहा जाता है, सारस को चकवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चकवा हो जाएगा। ठीक है, सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? चकवा कहिए या सारस कहिए। ठीक है, चकवा या सारस। ठीक है, और छठा नंबर का क्या है? छठा नंबर का जो है ना तीर्थंकर कौन है? छठा नंबर का जैन तीर्थंकर कौन है? पद्म प्रभु। पद्म प्रभु, छठा नंबर का पद्म प्रभु। ठीक है, पद्म प्रभु, छठा नंबर का जैन तीर्थंकर कौन है? पद्म प्रभु है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। ठीक है, कमल है। ठीक है, पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह कथी क्या है? कमल है। ठीक है, फिर एक बार शुरू से देख लीजिए। पहला है ऋषभनाथ। पहला है ऋषभनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड कहिए, वृषभ कहिए या बैल कहिए, बात के है। ठीक है, दूसरा का है अजितनाथ। ठीक है, अजितनाथ का जो है सो हाथी है। तीसरा का संभवनाथ, क्योंकि जब घोड़ा पर बैठ जाता है तब कोई काम असंभव नहीं होता है, सब संभव होता है। ठीक है, तो संभवनाथ घोड़ा। ठीक है, जैसे बंदर की तरफ छड़प करके चला गया था पाकिस्तान में मारने के लिए आतंकी को। ठीक है,
फाइटर विमान लेकर के, तो बंदर, ठीक है, बंदर। अभिनंदन का क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। और सुमतिनाथ का हो जाएगा, सुमतिनाथ का हो जाएगा, सुमतिनाथ क्या क्या हो जाएगा, सारस या कहिए चकवा, ठीक है, सारस या चकवा, ठीक है। चलिए, और सारस या चकवा हो जाएगा। और पद्म प्रभु छठा नंबर का है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल है, प्रतीक चिन्ह कमल है, ठीक है। चलिए अब अमतीन वाला से देख लेते हैं, 6 गो हो गया, अब 6 गो अमतीन वाला से देख लेते हैं, ठीक है। 24वां नंबर का तीर्थंकर, 24वां जो है अमतीन तीर्थंकर था, जो महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो 24वां तीर्थंकर कौन है, तो 24वां तीर्थंकर है महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है, ठीक है, सिंह, ठीक है। 24वां जो तीर्थंकर है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है, ठीक है। और 23वां जो है पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है 23वां है, ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांप है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांप है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांप है। 23वें नंबर का ये तीर्थंकर, ठीक है। चलिए, इसके बाद है 22वें नंबर का, 22वें नंबर का है नेमिनाथ, 22वें नंबर का है नेमिनाथ जी, ठीक है, 22वें नंबर का है नेमिनाथ जी, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख है। 22वें नेमिनाथ जी हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख है, ठीक है। अब देखते हैं 21वां नंबर का, 21वां नंबर का है नेमिनाथ, ठीक है, 21वें नंबर का है नेमिनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, नीलकमल, ठीक है। देखते हैं अनार में नीला में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, नीलकमल अनार में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो नेमिनाथ जी, नेमिनाथ जी क्या क्या हो जाएगा, नेमिनाथ जी का क्या हो जाएगा, तो नीला कमल हो जाएगा, नीला कमल, ठीक है, नीला कमल हो जाएगा, ठीक है, नीला कमल हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला वाला, मोती सुबोधनाथ, मोती सुब्रतनाथ, ठीक है, मुनि सुब्रतनाथ, ठीक है, मुनि सुब्रतनाथ जी, ठीक है, मुनि सुब्रतनाथ जी, सुब्रतो, ठीक है, मुनि सुब्रतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, मुनि सुब्रत जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कछुआ है, ठीक है, कछुआ यहाँ पे दिख रहा है, कछुआ। मुनि सुब्रतो का प्रतीक चिन्ह क्या है, कछुआ, मुनि सुब्रतो का प्रतीक चिन्ह क्या है, कछुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, मल्लीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है कलश, मल्लीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, देख रहे हैं, कलश है, ठीक है, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश। फिर से एक बार देख लेते हैं शुरू से, मतलब अंत से। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, महावीर स्वामी 24वें नंबर का तीर्थंकर है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, शेर है। 23वें नंबर का जो है सो पार्श्वनाथ जी है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांप है। 22वें नंबर का है नेमिनाथ जी, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख है। और नेमिनाथ जी, ठीक है, नामीनाथ जी, हल्का हल्का का नाम का डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा का। ये नेमिनाथ जी है, ये नमीनाथ जी है, ठीक है। नमीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो नीला कमल है, नीला कमल है। और मुनि सुब्रतनाथ जी, मुनि सुब्रतनाथ जी का क्या है, कछुआ है। ये कितना नंबर का है, 20 नंबर का मुनि सुब्रतो जी है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, कछुआ। 19वां नंबर का है मल्लीनाथ जी, जिसका है प्रतीक चिन्ह कलश है। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कलश है। तो 6 गो शुरू से हो गया और 6 गो अंत से हो गया। इससे ज़्यादा पूछता नहीं है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, 1 डे एग्जाम में हो या चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी एग्जाम में जो है ना इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए।